हमारे बहुत सारे भाइयों का कहना था कि आप ब्राह्मणवादी प्रतिष्ठा को तोड़िए। ब्राह्मण लोग जो हैं दलित लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अब उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्राह्मण कौन होते हैं, तो उन लोगों का सीधा सा जवाब होता है कि ऊंची जाति वाले लोग। अगर उनसे ये पूछिए कि दलित कौन है, तो वो कहते हैं कि नीची जाति वाले लोग। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश में जाति व्यवस्था जो थी वो कब आई, तो उन लोगों का ये कहना होता है कि जाति व्यवस्था मनुस्मृति से आई। अब उनसे ये भी पूछना बनता है कि मनुस्मृति आपने पढ़ी है, तो वो लोग कहते हैं हमने नहीं पढ़ी। अब उन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, उसके बावजूद भी मनुस्मृति पर ये आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि मनुस्मृति भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ी और उसे जलाया भी था और फाड़ा भी था। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए आज के वीडियो में हम इस मामले को पूरी जानकारी से और गहराई से पढ़ते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से। लेकिन ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ही क्यों? क्षत्रिय पितृसत्ता, वैश्य पितृसत्ता और शूद्र पितृसत्ता, क्योंकि इन सभी में पितृसत्ता जो है वो मुख्य है। क्या आप सभी को पता है कि कास्ट शब्द जो है वो कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ। कास्ट शब्द जो है स्पेनिश और पुर्तगाली कास्टा शब्द से आया है और इसका पहली बार प्रयोग जो है सन 1569 में किया गया था। सन 1628 में पुर्तगाली हमारे देश में आए थे और उन्होंने ही कास्ट शब्द का प्रयोग किया था हमें बांटने के लिए, और इसी शब्द को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अच्छी तरह से हमें बांटा और हम पर शासन किया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये कास्ट सिस्टम हमारे पास था। हमारे किसी भी शास्त्र में या हमारे किसी भी किताब में जाति शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी। कुछ लोगों का कहना है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण पक्षधार थी और वो दलित विरोधी थी। पहले मैं आपकी एक बात क्लियर कर देता हूँ कि दलित जैसा कोई शब्द नहीं है। दलित शब्द जो है वो बनाया हुआ है। दलित का अर्थ होता है जिसे दबा दिया गया हो, जिसका दलन कर दिया गया हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, क्योंकि ये बताना बहुत ही आवश्यक है। लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारी चीज़ें झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। 10वां अध्याय श्लोक नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण जो हैं ये द्विजन्मा कहलाते हैं और चौथा वर्ण यानी शूद्र ये एक जन्मा कहलाता है। 5वां अन्य कोई वर्ण है ही नहीं। द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जीवन, ना कि पुनर्जन्म, अर्थात आपको इसी जीवन में दूसरा जीवन मिल रहा हो। इसका सीधा सा उदाहरण आपको मैं एक देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उनको उदाहरण देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बिना उदाहरण के समझने का प्रयास नहीं करते। इसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है गौतम सिद्धार्थ, जो अपना राज्य वैभव छोड़कर जंगल में घोर तपस्या करने के लिए गए और उसके बाद ही उनका दूसरा जीवन प्रारंभ हुआ महात्मा बुद्ध के नाम से। और आज लाखों लोगों के लिए उनकी बोली जो है ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बन गया है। इन लोगों का जीवन उठना, बैठना, खाना, प्रजनन तक सीमित है। उन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर शूद्र का अर्थ जो है वो नीची जाति से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है कि जिनका बुद्धि और विवेक जो है बिल्कुल शून्य है। उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आपने किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन पंचभूतों में आपका ज्ञान जो है बिल्कुल शून्य है, तो आप शूद्र कहलाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि वर्ण व्यवस्था हमारे जन्म या परिवार से तय नहीं होती, ये हमारे बुद्धि के स्तर से तय होती है। मनुस्मृति के एक श्लोक से मैं सारे वामपंथियों के झूठ से पर्दा हटा सकता हूँ। मनुस्मृति के अध्याय नंबर 10 के 65वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कोई भी ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और कोई भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। यदि एक ब्राह्मण क्षत्रिय बनने के लिए उसके सारे ज्ञान को अपने पास अर्जित कर लेता है तो वो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय बन सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी वैश्य जो है ब्राह्मण बनने के लिए ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, और इसी प्रकार कोई भी शूद्र अगर ब्राह्मण बनने के लिए ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। वाल्मीकि समाज में होने के बाद भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और वो ब्राह्मण बने। उन्होंने
भगवान श्री रामचंद्र के बेटों को ज्ञान दिया, उन्हें पढ़ाया और गुरुकुल खोला और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी दिया, ब्राह्मण बने। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है इस श्लोक को स्पष्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी ही आपको मेरे चैनल पर मिलेगा।